दोस्तों नमस्कार। हम कल पिछले वीडियो में हिंदी के संदर्भ में महत्वपूर्ण इच्छाएं या महत्वपूर्ण इच्छाओं को एक शब्द में क्या कहते हैं इसके संदर्भ में वीडियो दिए थे। आज हम पर्यावरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण नोट्स दे रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, सुपर टेट हो या कोई अन्य परीक्षाएं, पेट वगैरह, तो ये कोई भी परीक्षा हो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये आपके लिए साबित हो सकते हैं। इनको पढ़िए, समझिए और अपने रजिस्टर में नोट कीजिए। चलिए आइए हम एक एक करके समझाते हैं। पर्यावरण को सामान्यतः एक लाइन में अगर कहें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जीवों के चारों ओर से घिरा हुआ आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के मुख्य घटक जो है इसको कह सकते हैं भौतिक घटक और जैविक घटक। भौतिक घटक में स्थल, वायु, जल। जैविक घटक में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव ये सब आ जाते हैं। सूर्य एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है जिसको सौरिक या भूतापी कहते हैं। ये सौर ऊर्जा जो है इसको कहते हैं। सौर ऊर्जा मतलब ये ऊर्जा का, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य को ही माना गया है। नोट के हमने लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी पर्यावरण को बचाने के लिए एक अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। इसमें पर्यावरण की एक परिभाषा भी बताई गई, इसमें एक परिभाषा दी गई। उसकी परिभाषा मतलब जैसे ऊपर है कि घिरे हुए आवरण, हमारे चारों ओर जो घिरा हुआ आवरण है उसी को केवल पर्यावरण मान लिया गया। लेकिन इस अधिनियम के तहत एक परिभाषा भी दी गई। उसमें कहा गया कि किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ जो अंतःक्रिया होती है उसको पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है, यही एक परिभाषा है। लेकिन यहाँ पर परिभाषा समझने के लिए दिया है, परिभाषा आप में पूछी नहीं जाती है। यहाँ पर आगे आइए देखते हैं कि वायुमंडल के जो मुख्य या कह सकते हैं कि प्रमुख गैसों का एक संगठन जो होता है उसमें क्या क्या आते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95, जिसको हम 21% मानते हैं। या आंसर के अनुसार अगर आंसर 21% देते हैं तो 21% मानेंगे, नहीं तो 20.95। अब आगे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 0.036% होता है। बाकी नियान और हीलियन है। इससे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी इसमें ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो आगे पौधों की वृद्धि में सबसे भूमिका या कौन सा चक्र महत्वपूर्ण होता है, तो जल चक्र सहायक होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है उसको हमने हाईलाइटेड किया है और ये ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये जितना भी है सब सारे एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, मूल लोम के मृदा से चिपके रहने का कारण, मूल लोम जो होती है उसमें मिट्टियाँ चिपकी रहती हैं, उस चिपके रहने का कारण है पेक्टिन नामक पदार्थ है, तो पेक्टिन ध्यान रखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, उसमें जो है पेड़ पौधों की होती है, ये ध्यान रखेंगे। वनों को हरे फेफड़े कहते हैं, यानी वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। नोट के हमने लिखा है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित जो अमेजन वन है वो विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का जो है स्राव होता है। यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से विश्व को मिलती है, क्योंकि ये सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहीं से विषुवत रेखा निकलती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है, यहाँ पर प्रतिदिन बारिश होती है। हम आगे इसका जिक्र अगले पेज पर किए हैं, इसको आप देखें और इसको समझ लें। अब आगे यहाँ पर देखें दिया हुआ है, जैसे इसमें यहाँ पर थोड़ा आपका पूरा दिखे इसलिए इसको सेट कर देते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है। यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है, तो इतना ये विषय ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एगार ये क्या है, ये एक प्रकार का शैवाल है जिसका उपयोग खेती करने में होता है। यह ग्रेसिलेरिया या ध्यान रखना ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में जो खेती होती है, जो रिसर्च के रूप में, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं।
इसके बाद में है लेमिनेरिया, ये एक शैवाल है, इसको लाल शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या होता है, आयोडीन प्राप्त होती है। आयोडीन वगैरह जो आयोडीन की इससे कमी से जो घेंघा रोग हो जाता है, इसको गंडमाला कहते हैं, तो वो यही आयोडीन इसी से बनती है और फिर इसका इस्तेमाल के लिए जैसे नमक में है इसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि आयोडीन हमको कहाँ से, किस प्रकार के शैवाल से प्राप्त होती है, तो लेमिनेरिया या फिर लाल शैवाल कह सकते हैं। फिर है कवक और शैवाल। तो कवक और शैवाल का सहजीवी रूप लाइकेन होते हैं। ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये नग्न चट्टानों पर सबसे पहले उगते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि लाइकेन। इसके आगे फिर आपको यहाँ पर देखेंगे कि ईस्ट जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रमुख स्रोत है। और एटीपी, इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। यहीं पर जो है एटीपी का निर्माण होता है। और तो इससे क्या होता है कि अब यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है और यहाँ से फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जो ग्लूकोज होता है वो ऊर्जा का निर्माण करता है, नहीं ऊर्जा का स्रोत होता है। एक यहाँ पर नोट करके हमने लिख दिया कि ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है और एक एटीपी बराबर 3600 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है आगे CFC, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन, हैलोन इत्यादि गैसें ये ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी हैं। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कि ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। कुछ समझौते हैं पर्यावरण संबंधी, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। यानी ये ऐसा समझौता है, इसी मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसी बैठक में ये समझौता हुआ था। पहला समझौता पर्यावरण संरक्षण संबंधी वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट या इसको कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, तो इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद पर्यावरण संबंधित एक और समझौता देख लें, क्योटो प्रोटोकॉल। ये जापान में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ये सिर्फ 97 में हुआ, लेकिन ये तुरंत लागू नहीं हुआ, ये लागू हुआ था 2005 से। ओजोन परत की मोटाई ये डाप्सन से नापते हैं, तो ये क्या याद रखना, यूनिट पूछ लेते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरो एवं कार्बन, ये तीनों का समूह होता है CFC। तो हम इस वीडियो में आपको इतना ही देंगे। अगले वीडियो में हम पर्यावरण संबंधी आगे इसी के संदर्भ में, इसी क्रम में अगला वीडियो देंगे। तब तक इसको देखिए और अगले वीडियो में हम फिर पर्यावरण से संबंधित पॉइंट लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।